का जो रिज़ल्ट आया था वो रिमूव कर दिया गया, तो क्यों रिमूव किया गया हम उस बारे में बात करेंगे। और जो कुछ बच्चों का रिज़ल्ट गलत आ रहा था तो वो क्यों गलत आ रहा है, उसका जो एक ऑफिशियल रीज़न बताया गया है, तो हम उस रीज़न के बारे में भी बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, इस बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। और जो नया रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट था कि कब तक आ सकता है रिज़ल्ट, और जो लोग कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो फेक है, अभी तो शो नहीं हो रहा, तो लोग कैसे अपना रिज़ल्ट बता रहे हैं, तो वो उस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेक रिज़ल्ट कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो फेक बताया जा रहा है, लोग ऐसे ही जो है कमेंट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट जो है फेक नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट 8 तारीख को जो है ऑफिशियली इनके वेबसाइट पे जो है अपलोड किया गया था। सब बच्चों ने जो है डाउनलोड भी किया है, तो कई बच्चों ने उस दिन जो है डाउनलोड कर लिया था, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो फ़िलहाल उनके पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली भी रिमूव कर दिया गया वो डाउनलोड का ऑप्शन। तो अब जब अपडेट होके चीज़ें आएंगी तभी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ठीक है। वो 8 तारीख का ही स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है 8 तारीख का, जिसमें कि जो है देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है OST का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया, और OST का स्कोर कार्ड अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 8 तारीख का जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उस वक्त ये चीज़ शो हो रही थी, लेकिन अब फ़िलहाल आप देखोगे वेबसाइट पे तो ये चीज़ शो हो रही है, मतलब जो रिज़ल्ट है वो आपका जो है शॉर्टली जो है अपलोड होगा, मतलब कुछ दिन लगेगा आपको अपलोड होने में, अभी आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रिमूव की गई थी, तो अब बात आती है क्यों रिमूव किया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और अब देखो, अब ये बच्चे का जो रिज़ल्ट है ये गलत दिया हुआ है, अब इसका रीज़न ऑफिशियली क्या बताया गया है मैं ये भी बात करूँगी। जो ऑफिशियली मतलब जब बच्चों ने जो है क्या किया है कि कॉल किया, जो हेल्पलाइन नंबर इनके वेबसाइट पे दिया गया था, तो उस पर बच्चों ने कॉल किया, तो उनका जो रीज़न था, जो ये चीज़ें मिस्टेक है वो क्या है, वो उसका रीज़न उन्होंने बताया। देखो, उन्होंने बोला कि ये जो रिज़ल्ट है, अब ये बच्चे का पहले रिज़ल्ट देख लो, इसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है मार्क्स 93 है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100+ बनेगा, ठीक है। कई सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हुआ है, काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में भी आया था कि हमारा रिज़ल्ट जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो रीज़न दिया सॉरी, तो इन्होंने जो रीज़न दिया वो ये दिया है कि इन्होंने रीज़न दिया कि नॉर्मलाइजेशन किया, इन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन किया है, इसके वजह से जो मार्क्स है वो बच्चों के कम हुआ है। तो अरे देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं। अब देखोगे तो किसी का भी मार्क्स बढ़ा तो है नहीं, मैंने तो अभी तक किसी भी का भी कमेंट ऐसा नहीं देखा जिसके मार्क्स जो है बढ़े हुए हों, ठीक है, गलती से बढ़ गया हो। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मार्क्स बढ़ते भी हैं, ठीक है। अगर एक शिफ्ट इजी आई है, ठीक है, अगर एक शिफ्ट इजी आई है तो एक शिफ्ट हार्ड भी होती है, तो जो इजी वाला होता है अगर उसके मार्क्स आप कम कर रहे हो तो फिर हार्ड वाले पे भी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे तो बढ़ते हुए मुझे नहीं दिखा, कम होते हुए मार्क्स दिखे हैं। तो इन्होंने यही रीज़न बताया कि कम इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये चीज़ हुई है। अब कितना ये चीज़ सेटिस्फाइड है, कितना ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड लग रहा है, क्योंकि अगर यही रीज़न था तो आपको जो रिज़ल्ट है वो रिमूव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपने पूरे साइड से भी रिज़ल्ट रिमूव कर दिया है, तो पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं फ़िलहाल। अब देखो, अब जब नॉर्मलाइजेशन होता है, अब किसी भी एग्ज़ाम में देखोगे जहाँ पे वो नॉर्मलाइजेशन शो करते हैं तो वहाँ पे एक अलग कॉलम होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। आपका एक्चुअल स्कोर होता है, फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लिखा होता है, फिर यहाँ पे जो जैसे अगर आपके 100 बन रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होकर अगर आपके 110 हो गए हैं तो 10 मार्क्स आपके प्लस हुए हैं, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और अगर आपका कम हुआ है तो आपको इसी कॉलम से पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो डाउन हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं। लेकिन ना तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का कोई कॉलम मेंशन किया जिससे बच्चों को पता चल सके कि हाँ इतने मार्क्स इनके कम हुए हैं, या फिर वहाँ से इनको आइडिया लग सके कि इनका जो भी शिफ्ट रहा है वो हार्ड रहा है, टफ रहा है, क्या चीज़ रही है, ठीक है। आपने डायरेक्ट कम कर दिया बिना बताए। देखो, अब कोई भी शिफ्ट में मैंने नहीं देखा जहाँ पे मार्क्स बढ़े भी हैं। हर एक शिफ्ट में, मतलब हर एक शिफ्ट नहीं, मतलब जितने भी कमेंट थे या जितने भी मेरे पर्सनल
पर्सनली मैं जिन लोगों को जानती हूँ तो उनके मार्क्स जो है किसी न किसी के घटे ही हैं, मैंने बढ़ते हुए तो नहीं देखा है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये बात तो हुई नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। और फिर आपका एक डाउट था ये चीज़ कि जो रिज़ल्ट है, नए वाला रिज़ल्ट है, वो कब तक आ सकता है। तो जो देखो रिज़ल्ट जो है फ़िलहाल जब इन्होंने हटाया है तो अब कुछ हफ्ते तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा 1-2 हफ्ते एटलीस्ट तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है नया अपडेटेड रिज़ल्ट। अब एक बच्चों का जो है डाउट ये भी था कि अब जब नया रिज़ल्ट आएगा कहीं ये हमारे नंबर कम ना कर दे। तो देखो ये क्या अपडेट करने वाले हैं वो किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर इन्होंने रिज़ल्ट रिमूव किया है तो इसका मतलब ये कि कुछ अपडेटेड करके देंगे, या फिर जिन बच्चों का रिज़ल्ट गलत है वो सही करके देंगे। वैसे उन्होंने वो गलत चीज़ नहीं मानी है कि गलत है रिज़ल्ट, उन्होंने बोला नॉर्मलाइजेशन है तो हमने नॉर्मलाइजेशन किया है इसलिए बच्चे का मार्क्स कम हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने रीज़न बताया। अगर यही रीज़न है तो हो सकता है कि वो नॉर्मलाइजेशन मेंशन करके दें कि हमने इतना नॉर्मलाइजेशन किया है, और अगर ये चीज़ फॉल्ट है उनके मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन के अंदर तो हो सकता है कि वो चीज़ सही करके दें। ठीक है, तो वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल क्या अपडेट करने वाले। और एक और चीज़ बात आती है कि 2024 के अंदर जो है इन्होंने जो है परसेंटाइल मेंशन किया गया था स्कोर कार्ड के अंदर, लेकिन फ़िलहाल अगर आप 2025 का जो रिज़ल्ट देखोगे तो उसके अंदर इन्होंने परसेंटेज मेंशन नहीं किया। और वह उस वक्त 2024 के अंदर जो वैकेंसीज़ आई थी उन्होंने जो है 70% जो है 70 परसेंटाइल के ऊपर लोगों को ही लिया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मतलब कि एलिजिबल के लिए जो इन्होंने नोटिफिकेशन लाते हैं उसके अंदर एलिजिबिलिटी में इन्होंने 70 परसेंटाइल एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने मेंशन की थी लास्ट ईयर। अब इन्होंने परसेंटेज कर दिया, अब क्या परसेंटेज रखेंगे। अब नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो 50% वैसे तो ये पासिंग रखते हैं, लेकिन पिछली बार तो इन्होंने ये चीज़ मानी नहीं थी। अब इस बार देखो ये लोग क्या मानते हैं। ठीक है, तो इस बार भी देखो 50% का दिया हुआ है इन्होंने, 50% नोटिफिकेशन के अंदर है, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि फ़िलहाल 50% जिनके दिए तो वो क्या है क्वालिफाइड है। ठीक है, इनका जो दिमाग है कभी भी कुछ भी चलता रहता है, तो कभी ये लोग बढ़ा देते कभी घटा देते हैं। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसीज आएंगी वहाँ से पता चलेगा। ऑल्दो मैंने जहाँ तक भी नोटिफिकेशंस देखे हैं जब भी परसेंटेज ये लिखते हैं तो वो वहाँ पे मिनिमम 50% का क्राइटेरिया ही रखते हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसलिए 50% वाले जिन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया था तो 50% वाले इसलिए मैंने जो है उनको क्वालिफाई में रखा था। ठीक है, तो ये रही आपका जो रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट।